1 GB के 100 रुपए। बात करेंगे इसी के बारे में दोस्तों आगे वीडियो में। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं एयरटेल के चेयरमैन मिस्टर सुनील मित्तल के द्वारा दिया गया कल एक स्टेटमेंट दोस्तों, जिसमें उन्होंने इशारा किया है कि कंपनी जल्दी ही डेटा चार्जेस को बढ़ा सकती है। वैसे इंडिया में जो अभी दोस्तों डेटा चार्ज लिया जा रहा है वो लगभग बहुत कम है, यानी कि दुनिया में अगर हम कहें तो चीपेस्ट डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह दोस्तों कंपनियों का कमाल नहीं है। दरअसल जिस तरह से मोबाइल क्रांति इंडिया में आई दोस्तों, जबरदस्त सब्सक्राइबर्स में ग्रोथ हुआ, उसके बाद कंपनियों को मजबूरी दोस्तों ये बन गई कि जो इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा सिद्धांत है दोस्तों, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी घटते हैं दोस्तों और कंपनियों को मुनाफा भी होता है। इसीलिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में बिजनेस किया था मोबाइल इंडस्ट्री में। वो बात और है कि रिलायंस जियो के आने के बाद कंपनियों ने दोस्तों यहां से अपना कारोबार समेटना ही ज्यादा मुनासिब समझा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि डेटा चार्जेस कम होने से कंपनियों को घाटा हो रहा है। कंपनियों की चाल कुछ और होती है दोस्तों और मंशा कुछ और। लेकिन जो नया स्टेटमेंट दोस्तों सुनील मित्तल द्वारा दिया गया है वो लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट देने वाला है इस इंडस्ट्री में, और खास तौर पर उन यूजर्स के लिए जो दोस्तों मिडिल क्लास से आते हैं, जिन्होंने आने वाले दिनों में दोस्तों डिजिटल इंडिया के तहत या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड दोस्तों आगे ऑनलाइन ज्वाइन करना है इस इंडस्ट्री को। जब से दोस्तों हर हाथ में मोबाइल आना शुरू हुआ, गवर्नमेंट को भी ऐसा लगने लगा कि इंडिया को डिजिटलाइज किया जा सकता है। इसीलिए अलग अलग इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए दोस्तों। चाहे आपको मोबाइल से नेट बैंकिंग करनी हो, पेमेंट करना हो दोस्तों, चाहे आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट देखना हो, फाइनेंशियल आपको अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी हो, किसी भी कंपनी में दोस्तों शेयर खरीदना हो, कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कोई क्लेम करना हो दोस्तों, चाहे आपको FIR करानी हो ऑनलाइन, मतलब दुनिया का जो भी आप काम सोच सकते हैं वो दोस्तों ऑनलाइन इस समय मौजूद है। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर डेटा चार्जेस बढ़ते हैं तो आप सोचिए क्या हो सकता है दोस्तों। कैसे आप बार बार अपने मोबाइल से किसी शॉपकीपर के यहाँ पर कुछ भी पेमेंट कर सकेंगे, कैसे आप बार बार कहीं दवाई लेने जाते हैं मेडिकल वाले के यहाँ पेमेंट कर सकेंगे, कैसे आप अपनी ऑनलाइन स्टडी के लिए कंटेंट एक्सेस कर सकेंगे, कैसे आप ब्राउजिंग कर सकेंगे। और कमाल की बात दोस्तों, जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इंडिया में दोस्तों ग्रो किया है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग का दोस्तों जो कारोबार है, जिसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एयरटेल की खुद की ऐप है दोस्तों ZEE5 और दुनिया भर की अमेजॉन प्राइम जैसी, और उसमें यूट्यूब भी दोस्तों शामिल है। हम यूट्यूबर्स दोस्तों इन्हीं कुछ सालों में दोस्तों तेजी से ग्रो किए हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दी हैं। लेकिन डेटा चार्जेस अगर बढ़ जाएंगे तो क्यों कोई अपने डेटा को इन चीजों में वाहियात खर्च करने की कोशिश करेगा दोस्तों। मार्केट में एक उथल पुथल आएगी। जो रिलायंस जियो ने मार्केट को चेंज किया था वो स्ट्रेटेजी कहीं सुनील मित्तल के बयान से दोस्तों चेंज तो नहीं होने वाली है। अगर हम हाल के दिनों में दोस्तों डेटा चार्जेस पर निगाह दौड़ाएं तो आपको OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ में दोस्तों अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल रही है, डेटा भर भर के मिल रहा है दोस्तों। आप 5 GB डेटा यूज करना चाहें महीने पर डे वो भी मिल रहा है आपको दोस्तों। 2 GB आपका यूसेज है तो वो भी मिल रहा है, और कम से कम चार्जेस में दोस्तों। एक बिल्कुल मिनिमम कमाई करने वाला बंदा भी दोस्तों स्मार्टफोन रख सकता है और ऑनलाइन ब्राउजिंग दोस्तों कर सकता है। अगर ब्राउजिंग उसके बस का नहीं है तो दोस्तों कम से कम वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो कर ही सकता है वीडियो की दोस्तों। लेकिन इन चार्जेस के बढ़ने से दोस्तों बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सोच कर ही दोस्तों बहुत कुछ ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है। जो स्मार्टफोन दोस्तों हाथ में रहने वाले थे वहां पर फीचर फोन वापसी करेंगे, और फीचर फोन का आने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया जैसा इनिशिएटिव दोस्तों वो धराशायी हो जाएगा। एक बात और भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर 100 रुपीज फॉर 1 GB अगर चार्ज करने लगे कंपनी तो ये अकेला मुल्क होगा जो इतना करेगा। वैसे दोस्तों ये जो ताज है ना, यानी कि क्राउन है, वो जिम्बाब्वे के ऊपर सजा हुआ है सबसे कॉस्टलीस्ट डेटा का दोस्तों। अगर वहां के जो प्राइसेस हैं उसके बारे में बात करें दोस्तों तो 5,610 रुपए 1 GB के वहां पर चार्ज किए जाते हैं। और इंडिया का जो दोस्तों मिनिमम यानी कि चीपेस्ट डेटा कंट्री माना जाता है दोस्तों, यहां पर जो चार्जेस हैं वो
रुपए माने जाते हैं 1 जीबी के। वैसे अभी तक तो कंपनियों ने दोस्तों इससे भी नीचे लाके अपने डेटा प्राइसेस को रख दिया है। इस समय पर अगर सुनील मित्तल के ही स्टेटमेंट के कुछ हिस्से को दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो उनके मुताबिक खुद ये कहा है कि अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें से 160 रुपए अगर कस्टमर पे करता है तो उसको 16 जीबी डेटा मिल जाता है। लेकिन ये दिन बदलने वाले हैं। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में 160 रुपए में 1.6 जीबी ही डेटा मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे डेटा में क्या करना चाहेंगे, आपकी ज़रूरत से जुड़ी हुई जो वेबसाइट्स होंगी, ऐप्स होंगी, उन्हीं को आप यूज़ करना चाहेंगे। बाकी की फालतू की कोई भी ऐप आप नहीं रखना चाहेंगे। एक और चीज़ है दोस्तों जो मेरे जहन में आ रही है, ऑनलाइन गेम जो दोस्तों लाइव गेम जो पबजी के बाद शुरू हुआ है दोस्तों, उन गेमर्स का क्या होगा, कितना डेटा उन्हें चाहिए होगा और कितने भर भर के बैग उन्हें खर्च करने पड़ेंगे कंपनियों पर डेटा के लिए। तो ऐसे में दोस्तों उन कंपनियों का भी दिन खराब होने वाले हैं जो ऑनलाइन वीडियो गेम दोस्तों रन करती हैं, चाहे पबजी हो, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो, फोर्टनाइट हो दोस्तों, कोई भी हो, उन सब का भी ये दोस्तों यही हाल होने वाला है। क्योंकि जब इंडिया में डेटा इतना महंगा हो जाएगा तो यूज़र क्यों अपने डेटा को और अपने पैसे को इसमें खर्च करेगा। और इसके फायदे भी दोस्तों कुछ हो सकते हैं। फायदा ये हो सकता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान रहते थे, जो बुजुर्ग अपने बच्चों से परेशान रहते थे कि हर हाथ में फ़ोन है तो बस बैठे हैं 8 और 10 फैमिली मेंबर, लेकिन वो सब एक दूसरे से जुदा हैं। ऐसे में जब फोन किसी एक के पास डेटा होगा तो वो ही अलग हो सकता है, बाकी सब तो कम से कम दोस्तों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली वाला। और नुकसान क्या होंगे दोस्तों, जो अभी तक की जो लत और आदत, जो एडिक्शन डेटा की दोस्तों इंटरनेट की मतलब पड़ गई है, उससे आप लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन रिलायंस जियो की तरफ से दोस्तों अभी कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट के बारे में नहीं कहा गया है, यानी कि उतनी ज़्यादा हम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम डेटा इतना ज़्यादा जल्दी ही चार्ज होने लगेगा। हो सकता है सुनील मित्तल ने आने वाले फ्यूचर यानी कि 10-20 साल आगे की बात बता दी हो, और उसका दोस्तों अभी कुछ हम लोग ऐसा मान भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी डेटा इंडिया में महंगा होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो टफ कंपटीशन दे सकती हैं, लेकिन कस्टमर्स के बीच में जो खलबली थी दोस्तों वो ज़रूर शुरू हो गई इस स्टेटमेंट के बाद में। लेकिन बेफिक्र रहिए दोस्तों, अभी कुछ साल तो मौज के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर कुछ होने वाला होगा दोस्तों तो आपको ज़रूर आने वाली वीडियो में बता देंगे। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि चार्जेस बढ़ने चाहिए, कि कंपनी को वाकई में घाटा हो रहा है, या फिर कंपनियां बस जो मन में जिसके आ रहा है आज के दौर में दोस्तों वो बोल देता है। ज़रूर दोस्तों कमेंट में बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।